श्री गणेशाय नमः। चाणक्य नीति। अदनाधर्नामेच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदाः। मानवा स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न इच्छाओं के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि निर्धन एवं दरिद्र व्यक्ति की इच्छा धन प्राप्ति की होती है। पशु बोलने की इच्छा रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वर्ग की आकांक्षा से परिपूर्ण होते हैं। देवगण एवं साधुजन की एकमात्र इच्छा मुक्ति की होती है। इस तरह मनुष्य किसी न किसी इच्छा से संतप्त रहकर निरंतर उसी का चिंतन मनन करते रहते हैं और प्राप्त वस्तुओं को भी तुच्छ समझने लगते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन भाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक द्वारा सत्य बल का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व का मूल आधार सत्य है। सत्य पर ही यह संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य का तेज ही आकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित होता है। सत्य के बल से ही वायु चलती है तथा दिन रात व मौसम में परिवर्तन होता है। सत्य की महिमा को और अधिक विस्तार देते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य की शक्ति ने ही इस संपूर्ण सृष्टि को स्थिर किया हुआ है। सत्य के नष्ट होने पर प्रलय काल उत्पन्न होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का पालन करते हुए उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। चला लक्ष्मीश्चला प्राणाश्चलनम जीवित यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चला। धर्म की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि यह संसार नाशवान है लेकिन धर्म का कभी नाश नहीं होता। प्राण यौवन लक्ष्मी जीवन सभी एक एक कर नष्ट हो जाते हैं परंतु धर्म अजर अमर और शाश्वत है। कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि मनुष्य जीवन भर अनेक बहुमूल्य वस्तुओं धन संपदा एवं सगे संबंधियों से घिरा रहता है तथापि मृत्यु के बाद धर्म कर्म के अतिरिक्त सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। सांसारिक नश्वर वस्तुओं का मोह उसे विचलित कर धर्म के मार्ग से विमुख करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए उनका त्याग करना ही उचित है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है उसी प्रकार धर्म कर्म व्यक्ति के लोक और परलोक के समस्त दुखों का नाश कर देता है। नराणां नापितो धूर्ता पक्षिणां चैव वायसः चतुष्पदां सृगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने धूर्तों की पहचान को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि मनुष्यों में नाई सबसे धूर्त होता है। इसी प्रकार पक्षियों में कौआ पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन सबसे धूर्त व मक्कार होती है। एक बिना किसी कारण के लोगों का कार्य बिगाड़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति एवं मित्रता से सज्जन मनुष्य को बचना चाहिए। छठा अध्याय। श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानं वाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। इस श्लोक में चाणक्य ने वैदिक शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण की महत्ता को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि धर्म के मर्म को समझने के लिए वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। इसके माध्यम से मनुष्य धर्म के तत्व को जीवन में उतार सकता है। वैदिक ज्ञान पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य की बुद्धि को भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। इसके प्रभाव से साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। वैदिक ज्ञान की शक्ति द्वारा ही साधुजन संपूर्ण जगत का कल्याण करते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वैदिक ज्ञान का अध्ययन परम कल्याणकारी होता है उसी प्रकार उनका श्रवण भी मानव मन और बुद्धि को निर्मल कर देता है। इसीलिए यदि मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन संभव न हो तो उसे उनका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे वे वैदिक ज्ञान को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। पक्षिणां काकश्चाण्डला पशूनां चैव कुक्कुरः मुनीनां कोऽपि चाण्डाल सर्वेषां चैव निन्दकः। निंदक के विषय में चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि पक्षियों में कौआ पशुओं में कुत्ता तथा साधुओं में पाप में निर्लिप्त व्यक्ति सबसे अधिक दुष्ट और अधर्मी होता है लेकिन निंदक इनसे भी अधिक पापी और चांडाल प्रवृत्ति का होता है। यद्यपि निंदा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता किंतु निंदक सदैव निंदा रस का पान करता रहता है। निंदा करने के कारण उसके पापों में निरंतर वृद्धि होती है और एक दिन उसके पाप उसका सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य ने मनुष्यों को सावधान करते हुए उन्हें निंदा से बचने की सलाह दी है।
भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति। स्त्रियों की दशा पर चिंतन करते हुए चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक की रचना की। वे कहते हैं कि जिस प्रकार भस्म की रगड़ से कांसे का पात्र चमक उठता है, खटाई से तांबे का बर्तन शुद्ध हो जाता है, तेज बहाव से नदी निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार रजस्वला होने के बाद भी स्त्री शुद्ध एवं पवित्र होकर गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। परंतु जिन स्त्रियों का रजो धर्म नहीं होता अथवा जो स्त्रियां गर्भ धारण करने से वंचित या अयोग्य होती हैं, समाज में उन्हें उचित आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मन् संपूज्यते राजा ब्रह्मन् संपूज्यते द्विजः ब्रह्मन् संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि भ्रमण करने वाले राजा, ब्राह्मण एवं योगी सबके लिए आदर के पात्र होते हैं। इसके विपरीत भ्रमण करने वाली नारी समाज में भ्रष्ट और दुष्टा मानी जाती है। इस संदर्भ में वे विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि चूंकि राजा का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा के दुख दर्द एवं परेशानियों को जाने, उसके अधीनस्थ अधिकारी प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनकी भलाई के लिए कौन कौन से उचित प्रयास कर रहे हैं, ये सब जानना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रजा के साथ सीधे संवाद हेतु उसे गुप्त रूप से भ्रमण करते रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण भ्रमण करता रहे तो उसे यजमानों की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ समाज में उसका आदर सम्मान भी निरंतर बढ़ता जाता है। साधु संतों एवं योगियों का भ्रमण उनके ज्ञान और विवेक को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। इससे समाज के पिछड़े और अज्ञानी मनुष्य भी उनकी ज्ञानयुक्त वाणी का श्रवण कर सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन नारी के लिए अनावश्यक भ्रमण उसे नरक की ओर ले जाने वाला होता है। दीनहीन एवं साधन रहित नारी गलत संगति में पड़कर अपना चरित्र और सम्मान दोनों गंवा बैठती है। इसलिए स्त्रियों को अनावश्यक भ्रमण की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम।